अन्ना हजारे जी काफी समय से इन आपदा वालों के कुकर्मों की पीड़ा झेल रहे थे। आज उन्हें भी उस पीड़ा से मुक्ति मिली होगी। आदरणीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है, बहुत प्रसन्नता हुई। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्ना हजारे में ढेर सारी बातें एक जैसी हैं। मसलन अन्ना हजारे ने दिल्ली में तंबू गाड़कर मनमोहन और शीला जी की सरकार पर बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन साबित एक भी नहीं हुआ। ये बात और है कि दोनों की सरकार चली गई। ठीक इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढेर सारे लोगों पर ढेरों आरोप लगाते हैं और साबित कुछ भी नहीं होता है। अन्ना हजारे के आरोपितों की सरकारें गईं और मोदी के ढेरों आरोपी उनकी पार्टी भाजपा में चले आए। आरोप स्वतः समाप्त। इतना ही नहीं, मोदी और अन्ना एक दूसरे से बात किए बगैर, मिले बगैर एक दूसरे को सुन लेते हैं और जान लेते हैं। मसलन केजरीवाल के आचार विचार और तथाकथित भ्रष्टाचार को लेकर अन्ना हजारे काफी पीड़ित थे। अन्ना हजारे की इस एक पीड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगैर उनके बताए बाखबर थे। सुनिए। अन्ना हजारे जी काफी समय से इन आपदा वालों के कुकर्मों की पीड़ा झेल रहे थे। आज उन्हें भी उस पीड़ा से मुक्ति मिली होगी। मोदी ने ये भाषण दिल्ली में दिया और महाराष्ट्र में विराजमान अन्ना हजारे के दिल में उतर गया। उत्तर में अन्ना हजारे ने खुशी जाहिर करते हुए न केवल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को तुरंत बधाई दी, बल्कि भाजपा की भी सराहना की। इस वक्त अन्ना हजारे काफी खुश थे, लेकिन खुशी के क्षण में भी केजरीवाल को खरी खोटी सुनाना नहीं भूले। आदरणीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है, बहुत प्रसन्नता हुई। एक महिला दिल्ली के मुख्यमंत्री बंदे, इसका स्वाभिमान है, बहुत आनंद है। पहला मुख्यमंत्री, उसने काम अच्छा किया। 1 साल 2 साल 3 साल और लालच लगे पैसे की। शराब की भट्टी, शराब की दुकान, लाइसेंस निकालना, इसलिए पैसा, ये दिमाग में घुसा। अरे हम समाज के प्रमुख पुल के आगे चल रहे, हमारा आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना, अपमान बनने की शक्ति होना, तब वो समाज और देश के लिए अच्छा काम कर सकता है। ये गलती किया और इसके कारण उसको जाना पड़ा। अभी जो मैं बहन ने शपथ विधि ली, उनके भावी कार्य के लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ और शुभेच्छा देता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि अन्ना केजरीवाल के हारने और रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने पर इतने खुश क्यों हुए। एक तो ये हो सकता है कि दिल्ली को रेखा गुप्ता के रूप में महिला मुख्यमंत्री मिली है। अन्ना ने ऐसा कहा भी है, तो क्या शीला दीक्षित महिला नहीं थी? तब तो अन्ना हजारे एक भी दिन चैन से नहीं बैठे, झूठ के आरोप लगा लगाकर शीला दीक्षित को हराकर ही चैन लिए। दूसरा कारण हो सकता है आचार विचार और भ्रष्टाचार।
जैसा कि अन्ना ने मतदान से पहले कहा। को मेरी विनती है, अपना वोट देते समय जिसको वोट देना वो आदमी कौन है उसको देखो। क्या वो आचारशील है, चारित्रशील है, निष्कलंक है, त्यागी है, समाज के लिए कुछ किया है, ऐसे लोगों को वोटिंग करो। मैं अभी तक कहा नहीं, लेकिन मेरे साथ में अरविंद केजरीवाल जब था, मैं कई सालों से उसको कह रहा था, चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो। अगर अन्ना हजारे के इसी पैमाने पर ही रेखा गुप्ता को तौल दे तो वह दिल्ली की अब तक की महिला मुख्यमंत्रियों के सामने कहीं नहीं ठहरती हैं। मसलन सुषमा, शीला दीक्षित और आतिशी में से एक ने भी जेएनयू को देशद्रोही करार नहीं दिया, जबकि रेखा गुप्ता ने जेएनयू के बारे में बहुत कुछ गलत कहा। सर फ्री का खाते हैं, वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूं क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। क्या अन्ना हजारे को ये नहीं मालूम है कि रेखा गुप्ता का आचार विचार घटिया दर्जे का ही नहीं बल्कि गाली गलौज वाला है? अन्ना को मालूम होना चाहिए कि रेखा गुप्ता ने केजरीवाल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में अपने एक्स हैंडल पर क्या क्या नहीं लिखा। रेखा ने केजरीवाल के बारे में लिखा था, केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता है। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। अन्ना को मालूम नहीं है कि जन्म की घटना को क्या कहते हैं। यही नहीं, रेखा ने यह भी लिखा कि दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी। कमीना कहीं का। क्या अन्ना को मालूम है कि कोख में कैसे जाया जाता है और कमीना क्या होता है? रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी के बारे में लिखा, जिसका दादा कब्र में हो वो हिंदू कैसे। रेखा ने प्रियंका गांधी को शूर्पणखा, पुतना और होलिका तक बता डाला। तो रेखा के आचार विचार के कारण भी अन्ना खुश नहीं हुए होंगे। हाँ, एक बात है जो अन्ना को खुश कर दी होगी, वह है दिल्ली में भाजपा का सत्तासीन होना, क्योंकि यह घटना 27 साल बाद घटी है और अन्ना का आंदोलन सफल हुआ है, मनोकामना पूरी हुई है। अन्ना ने भाजपा को बधाई दी है।